गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा अष्टम प्रथम पाठ जयगान के अगले भाग को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, द्वेध दुख का अंत होगा, आज अब न त्रास दुरंत होगा, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। इसका अर्थ पिछले दिनों मैंने समझाया था। कवि सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि हम भारत देश का जयगान करेंगे, द्वेध दुख का अंत होगा। दो प्रकार के दुखों का अंत होगा, यानी शारीरिक और मानसिक। अब न त्रास दुरंत होगा, अब हमारे जो दुख हैं वे प्रबल प्रचंड नहीं होंगे। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। एक विजय निशान का अर्थ होता है तिरंगा झंडा। आज हमारा तिरंगा फहरेगा, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। आज हम अपने देश भारत का जयगान यानी कि गुणगान करेंगे, यश का गान, कीर्ति का गान करेंगे। रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग यह हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान, हम करेंगे आज भारत देश भूमि का जयगान, यश का गान। रजत श्रृंग तुषार शेखर। रजत का अर्थ होता है चांदी जैसी चमकीली चोटियाँ। तुषार शेखर बर्फ का घर यानी कि हिमालय पर्वत। तुंग यह हिमवान गिरिवर, इस तरह से हमारे हिमालय पर्वत होगा। हम यहाँ निर्द्वंद होकर, हम यहाँ पर बिना किसी विरोध के, बिना किसी अवरोध के गतिवान बनेंगे। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान, और इस प्रकार हम आज अपने भारत माता की भूमि का गुणगान करेंगे, यश का गान यानी कि उसकी कीर्ति को भी गाएंगे। पोत दल सत सत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। पोत दल यानी कि नौका दल, सत सत में 100 तरेंगे यानी कि रहेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, पश्चिमी सागर में वहाँ पर विद्यमान रहेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान। और जो गर्जना है, जो हमारी नारे हैं, उसमें अपने देश के गौरव यानी सम्मान का आवाज़ बुलंद होगा। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, आज हम अपने भारत देश का जयगान करेंगे, गुणगान करेंगे, यश का गान, इसकी कीर्ति का भी गान करेंगे। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर शेष पावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। बने विद्या भवन शोभन, हमारा विद्या का जो भवन है वह सुंदर बने, देव मंदिर से सुपावन, और यह विद्यालय देव मंदिर के समान पवित्र बनेंगे। हम करेंगे देश भारत, और हम अपने भारत देश का ज्ञान वृद्ध महान, इसे ज्ञान से वृद्ध करके महान बनाएंगे, यानी बढ़ा करके। तो कहा गया है ना कि जैसे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस प्रकार हम अपने, जब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा देश संपन्न होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान, हम अपने भारत देश का गुणगान करेंगे और इसकी कीर्ति को
गाएंगे। सुब्रमण्यम भारती जी ये आज़ादी के पहले इस कविता को लिखे थे। उनके बारे में यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय विचारधारा के एक शक्तिशाली तमिल कवि हैं। राष्ट्रीय ये है सुब्रमण्यम भारती जी राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने और स्वाधीनता की क्रांतिकारी भावना जगाने वाले देश के महान कवियों में उनकी गणना की जाती है। उनकी अनेक कविताओं के अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई है। अब बच्चों इसके शब्दार्थ को एक बार देखेंगे जिसे आप लोग लिखकर याद करेंगे। मैं ये शब्दार्थ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। द्वैध, द्वैध का अर्थ होता है दो प्रकार के, अंत, समाप्त, त्रास, दुख, दुरंत, प्रबल, प्रचंड, गिरि, पर्वत, गति, चाल, तुषार, शेखर, बर्फ का घर, हिमालय, यश, प्रसिद्धि, पोतदल, नौकादल, सत, सौ, ध्वनित, गुंजायमान, सुपावन, पवित्र, रजत, श्रृंग, चांदी जैसी चमकीली, चोटियाँ, निर्द्वंद जिसका कोई विरोध न हो। इसे भी आप लिखकर याद करेंगे। पिछले दिनों मैंने यहाँ प्रश्नोत्तर दिया गया है, इसके प्रश्नों के उत्तर मैंने भेजा था। फिर से एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जिसे लिखकर याद करेंगे। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता जयगान सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित जयगान कविता के रचयिता सुब्रमण्यम भारती हैं। दूसरा प्रश्न है, देश का जयगान करता हुआ कवि क्या क्या होने और करने की कल्पना करता है? तो जयगान करता हुआ कवि देश से दो प्रकार के दुख का अंत चाहता है। दुखों को प्रबल होने नहीं देना चाहता है। कवि देश में व्याप्त दुखों को दूर कर विजय का पताका लहराना चाहता है। संसार में चारों ओर यश गान फैलाना चाहता है। तीसरा प्रश्न, भारत की पर्वत चोटियाँ किस प्रकार की है? तो भारत की पर्वत चोटियाँ बर्फ़ से ढकी है और यह चांदी के जैसी चमकती है। पोत दल सत सत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे से क्या अभिप्राय है? केवल पश्चिमी सागर ही क्यों कहा गया है? देश के पश्चिम में स्थित अरब सागर सैकड़ों नौकादल रहेंगे जो पश्चिम से आने वाले दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। कवि ने पश्चिम सागर ही चुना है क्योंकि उस सागर की ओर दुश्मन अधिक हैं। अब है पांचवा प्रश्न, कवि विद्यालयों को किसके समान बताता है? कवि विद्यालयों को पवित्र देव मंदिर के समान बताता है। अब बच्चों इन प्रश्नोत्तर को लिखकर याद करेंगे और इसके शेष अभ्यास कार्य भी मैंने भेजा था, विलोम शब्द ये सब लिखकर। आज का गृह कार्य प्रश्नोत्तर लिखकर याद करना, शब्दार्थ याद करना और कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखकर याद करेंगे। यही आज का गृह कार्य है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।